हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए वीडियो में। तो गाइस आज है संडे और दिन है 2 तारीख है। और कल था तुलसी विवाह, तो थोड़ा सा लेट नाइट सोना हुआ। लेट नाइट क्या, तो वो तो हो ही जाता है। 10, 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है कभी कभी सोने में। और अभी दिवाली के बाद से जो समय मतलब त्योहारों वाला ये महीना चल रहा है ना, उसमें ना रोज़ रात में लेट सोने की आदत हो गई है। और फिर लेकिन उठना तो उसी टाइम पे है, चाहे जैसे भी कर लो। और बच्चों का ऐसे तो आज है छुट्टी, लेकिन फिर भी मेरी नींद ना खुल गई थी। जब रोज़ आप उठने लगते हो ना, तो आपका नींद खुल ही जाता। तो यहाँ पे घड़ी में देखते हैं 5:30 बज गया है। अभी को नींद खुला था, तो मैं बोली कि चलो उठ जाते हैं। और काम बहुत सारे हैं करने। और आज संडे है, तो संडे का मतलब ही होता है कि साफ़ सफाई वाला दिन। तो गाइस यहाँ पे ना बिल्कुल किसी को जाने की जल्दी तो रहती नहीं है। बच्चों को भी लंच बॉक्स का कोई वो नहीं रहता है, तो आराम से अपना जो भी है काम स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग भी रिलैक्स होकर अपना सारा काम ना आराम से कर सकते हैं। नहीं तो रोज़ भागम भाग वाला रहता है। मतलब साफ़ सफाई तो डेली होती है, लेकिन जो संडे का रिलैक्सिंग वाला काम होता है ना, वो संडे के दिन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सो के उठ के आई, तो फटाफट यहाँ पे सोफा कवर वगैरह ठीक किया। थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि अब मौसम खुल गया है। और यहाँ पे जानते हैं कि साफ़ सफाई रोज़ डेली करना पड़ता है। नहीं करेंगे ना, तो कब डस्ट कहाँ पे बैठ जाता है। और एक तो इतना बड़ा घर है, ऊपर नीचे है, और पूरी साफ़ सफाई मुझे ना मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फटाफट मैं नीचे इसीलिए चली आई कि जो नीचे का काम है ना, यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो फटाफट हो भी जाएंगे। और यहाँ से कंप्लीट होते फिर ऊपर से चली जाऊँगी। तो ऐसा ही मेरा रहता है। सबसे पहले ना मैं सोचती हूँ ना कि सबसे बड़ा साफ़ सफाई वाला जो काम होता है ना, सबसे बड़ा होता है। अगर ये काम अभी नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे ना, तो फिर बाद में करने में ना कोई ना कोई फिर कुछ ना कुछ होता रहता है, जिससे फिर डिस्टर्बेंस मुझे लगता है। तो सबसे सुबह उठने के बाद ना मेरा रहता है कि जितना हो सके ना जल्दी से जल्दी साफ़ सफाई वाला जो काम है ना, वो झाड़ू पोछा वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तो दिन भर जो छोटे मोटे काम हैं वो होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा कर दिया है, डस्टिंग वगैरह हो गया है। और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। मतलब मेरे उठते ही सभी लोग धीरे धीरे ना उठने लगते हैं। और थोड़ा सा आवाज़ भी होने लगता है, कुट काट कुट काट। तो फिर सबकी आदत भी है हमारे यहाँ ऐसे तो डेली सुबह उठने की। थोड़ा सा कभी इनका जब हो जाता है ना कि लेट हो जाता है, रात में कभी लेट आते हैं, तभी थोड़ा सा लेट उठते हैं। अदरवाइज़ इनकी भी आदत है हमेशा सुबह जल्दी उठने की। ऐसा नहीं कि कभी भी 8-9 बजे तक कभी हमारे घर में कोई भी सोता नहीं है। और हम लोग फिर सब सुबह ही उठ जाते हैं। आदत जैसा भी बनाओगे ना, वैसा ही हम लोग आदत बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं झाड़ू लगा दिया था, पानी भी आ गया था। तो 6 बजे पानी आ जाता है, तो मेरे झाड़ू लगाते लगाते इधर पूरा साफ़ सफाई करते करते ना डस्टिंग वगैरह पानी आ जाता है। तो फिर फटाफट मैंने पानी पीने वाला भी भर दिया था। और यहाँ बेसिंग वगैरह भी साफ़ करके अच्छे से धो दे, तो जिससे ना पूरा घर ना एकदम चमक जाता है, साफ़ सुथरा लगता है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है अपना घर। और देखिए उसमें थोड़ी सी तो मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि बिना किए आपका घर साफ़ सुथरा लगेगा और आप कुछ भी नहीं करोगे। जैसा आप कहते हैं ना कि रूटीन जैसा आप बनाओगे, तो मेरी आदत है वैसे ही हमेशा घर को ना हमेशा साफ़ सुथरा रखने। मुझे ना साफ़ सुथरा घर, और कहते हैं ना कि लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ पे सफाई होती है। तो ये आप सच में कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो सच में कहा गया है। और उसके बाद नीचे का जितने काम थे प्रॉपर तरीके से मैंने करके आ गई थी। और ऊपर अब यहाँ पे मुझे हटाने हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करने थे, क्योंकि ये गंदे तो नहीं हुए हैं, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन हो जाता है ना, तो मेरे को लगता है कि बेडशीट हटा के चेंज करना है। एक तो मैं वाइट बिछाती हूँ, दूसरा है कि यहाँ पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, कोयला, तो काला काला हो जाता है। लेकिन इतना अगर साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता। और बेडशीट तो बिल्कुल चेंज करते ही रहना चाहिए, जिससे ना बेडशीट जब गंदा होता है ना, तो आप कितनी भी सफाई कर लो, आपका घर साफ़ सुथरा दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए बेडशीट पहले मैंने चेंज कर दिया था, ये वाला लगा दे रही हूँ। और फटाफट, और बच्चे भी दोनों उठ गए थे, वो लोग भी। और अपर्णा तो पहले ही नहा धो चुकी है, और उसका तो टाइम है। मेरा जब उठती हूँ ना, तो वो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, वो अपना सुबह उठ करके ही अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो सुबह सुबह वो अपना नहा धो करके, और वो ना मेरे से पहले उठती है। ऐसा नहीं है कि मैं उठी तब उठूगी, वो मेरे से ना पहले उठती है, पूजा पाठ अपना कर लेती है। मतलब मेरा इधर काम कंप्लीट होता है, उधर वो पूजा वूजा करके एकदम खाली हो जाती है बहुत जल्दी। लेकिन अभी उसको
उसको पूजा करना नहीं था, इसलिए ना वो अपना उठ करके नहा धो ली है। तो नहा धो करके काम तो सुबह ही अपना मतलब सूर्यदेव उठने से पहले ना वो अपना नहा धो के फुर्सत हो जाती है। तो उसको भी ये रूटीन ना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं ना बच्चे जैसे भी करने लगते हैं वैसे ही सीखने लगते हैं। तो यहाँ पे चलिए फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने पूरा यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगा लिया था। अभी आप देख सकते हैं मौसम कैसा बना हुआ है, मतलब ना अभी मतलब कि 6:30 या 7 बजने वाला रहा होगा, लेकिन सूर्यदेव बहुत अच्छे से निकले नहीं हैं। लेकिन हाँ इतना है कि गूगल बाबा बता रहे हैं कि आज मौसम खुलेगा। तो आज मौसम खुलेगा तो जानते हैं कि इतने 6-7 दिनों से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा भयंकर हुई है कि कपड़े धुल तो रहे थे लेकिन सूख नहीं रहे थे। चिकन जी के बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं इकट्ठा करके रखी हूँ, बस लग रहा है कि जिस दिन मौसम खुलेगा उस दिन मैं इसको धो दूँगी। तो आज लग रहा है तो आज मुझे धोने हैं, तो मैं उधर अभी चल रही हूँ मशीन लगाऊँगी। तब तक इधर फटाफट पानी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी पानी गर्म करके हस्बैंड जी लेकर के आ गए थे ऊपर। जैसे मैं नीचे गई काम करने तब तक ये ना ऊपर लेके आ गए थे गर्म करके। तो फिर मैंने ना सोचा कि पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, तब आराम से बैठ करके पानी पीऊँगी। इस चक्कर में पूरा काम हो गया। तो गैस यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में मैं पहले सबसे पहले चेक कर रही हूँ कपड़े क्या मुझे पहले डालने हैं। जैसे बच्चों को ड्रेस वगैरह जो होता है ना वो छोटे छोटे मैंने पहले डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं जो और भी सारे कपड़े हैं हस्बैंड जी के पैंट वगैरह, तो वो थोड़े से ना इनके वाले जो बाहर वाले रहते हैं वो गंदे रहते हैं। बच्चों के ड्रेस वगैरह तो उतने गंदे नहीं रहते हैं जितने हस्बैंड जी के जो पैंट वगैरह शर्ट होते हैं ना वाइट वाले, उनके कॉलर वगैरह जो ना वो थोड़ा सा गंदे रहते हैं। तो सबसे पहले वो कपड़े मैं धोती हूँ जो कम गंदे रहते हैं। जैसे मैं अपना डाल दी, बच्चों का ड्रेस वगैरह डाल दी, तो ये ऐसा कुछ रहता है ना, तो सबसे पहले मैं कम जिसमें मशीन मुझे चलाना है वो डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ना वैसे वाले कपड़े डालती हूँ, तो धुलता रहता है इधर में और उधर कपड़ा में धुलता रहता है, इधर मैं भी धुलती रहती, तो दोनों काम ना साथ साथ में हो जाते हैं। अच्छा, मशीन रहने से कितना ज़्यादा आराम हो गया है ना, मतलब कि मौसम भी अगर ख़राब रहे तो भी आप ड्रायर करके कपड़े डाल दो तो कम से कम हवा में सूख जाते हैं। इसका फ़ायदा तब महसूस होता है जब या तो ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तब मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है ना कि हाँ चलो, और दूसरा जब बारिश होती रहती है तो इसका फ़ायदा उसी समय ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है। और उसके बाद तो सारे कपड़े धूप में सूख जाते हैं, फिर मौसम अच्छा रहता है तो वैसे भी। लेकिन अभी जब से मशीन आया है ना, ड्रायर किए बिना तो कपड़ा जाता ही नहीं है छत पे, लगता है ना जाने में भी हल्का हो जाता है। पानी वाले कपड़े ही ले जाने हम लोग भूल गए हैं। तो जिसके जिसके पास होगा ना उसको ये चीज़ पता होगा कितना आराम हो जाता है ये सब चीज़ों से। तो गैस यहाँ पे मशीन में एक कपड़ा एक बार मैंने धो करके ड्रायर में डाल दिया था, और फटाफट मैं सोच रही हूँ निकाल करके दूसरा वाला भी ड्रायर, क्योंकि मुझे अभी बाथरूम तो ऐसे साफ़ लग रहा है, क्योंकि दिवाली की सफाई के मैं बाद उसके बाद भी मैं अभी घर से आई थी ना, फिर भी मैंने पूरा बाथरूम आने के बाद ना साफ़ किया था। लेकिन साफ़ है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे आने जाने से वाइट टाइल्स लगा हुआ है ना, तो थोड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं, और डेली यूज करने में तो उसको ना फिर धुलना रहता है। अगर आप धुलेंगे नहीं अच्छे से ना हफ्ते हफ्ते, तो फिर क्या होता है कि फिर एक हल्का पीलापन हो जाता है, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं और फिर स्मेल भी आती है। तो इसलिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए वाशिंग मशीन को भी अच्छे से धो दिया था। ये ड्रायर के लिए कपड़े इस बार मैं डाल दे रही, एक बार और चला देती हूँ। इसमें 2 बाल्टी हो गए थे पूरे कपड़े धोने के, इतने पूरे हफ्ते के। ऐसे मैं डेली धो रही थी फिर भी इतने सारे कपड़े, तो मैं सोची बेटी को बोल देती हूँ ले जाए बाहर, और उसके बाद ना बाथरूम थोड़ा सा खाली कर लेती हूँ, और ये जो कवर है इसको मैं इसी में डाल देती हूँ धो करके ना, जिससे वो धीरे धीरे मशीन भी सूख जाता है इधर हवा लग करके, और फिर कवर भी। उसके बाद ना रात में मैं इसको जब आती हूँ सोने जाती हूँ तब इसको मैं कवर लगा देती हूँ। फिर उससे ना चूहे वगैरह भी नहीं जाते हैं, और कुछ मतलब कि जो भी कीड़े वगैरह वो नहीं, और साफ़ सुथरा भी रहता है। तो इस तरीके से तो मैं सोची आज ब्रश से नहीं, क्योंकि इतने गंदे हैं नहीं बाथरूम, तो मैं फटाफट यहाँ पे ले आई थी झाड़ू सीका वाला जो, और उससे क्या होता है ना कि जल्दी भी होता है, और फटाफट ना हर कोने जैसे कि वॉशिंग मशीन के किनारे कोने के ना हमको हटा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना उसके अंदर कपड़े भरे हैं, इधर उधर घिसकाना नहीं पड़ेगा। तो इसको अच्छे से ना साफ़ हो जाता है, और बहुत जल्दी साफ़ होता है। ऐसे ऐसे तो उसको ब्रश से घिसते रहो फिर धीरे धीरे, लेकिन जब ज़्यादा गंदा रहता है ना तब मैं उसे साफ़ करती हूँ, जिससे कोने किनारे सर जगह साफ़ हो जाए। लेकिन यहाँ पर उतने गंदे थे नहीं, तो बस मुझे ना वाइट टाइल्स को वाइट रखने के लिए, और इससे हार्पिक से जब ऐसे करो ना तो सच में बहुत पीलापन हट जाता है, और
और एकदम बिल्कुल ना चमक जाता है बाथरूम में। तो आप देख सकते खुद ही देखिएगा कितना बढ़िया हो जाता है ना। और जैसे किनारे किनारे जिसमें टाइल्स लगता है तो भरा रहता है वाइट वाला जो सीमेंट, तो वो भी पीला पड़ने लगता है। तो इससे साफ़ करने में ना एकदम वाइट वाइट अभी तो कम दिखेगा, लेकिन जब ये सूख जाएगा पूरा ना बाथरूम तब और वाइट दिखता है इससे। और इसलिए और कोने किनारे यहाँ पे तो ज़्यादा ही गंदगी रहती है, तो इस तरह हार्पिक से साफ़ करने में ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद इधर करने के बाद मैं अब जा रही हूँ उधर, लेकिन वाला जो वॉशरूम है ना वो मैं इससे नहीं साफ़ करूँगी, उसके लिए तो अलग से ब्रश रखा हुआ है। ये वो ब्रश से ही साफ़ करती हूँ उधर का। बस इधर के लिए ये जो बाथरूम नहाने वाला है इसके लिए मैं यूज करती हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं उसको भी उसी से धो दूँगी। फिर वहाँ पे धोने के बाद अच्छे से, क्योंकि ना उधर से बाहर कोयले आते हैं ना, तो पैरों ना पूरे दाग हो जाते हैं। तो जहाँ तक साफ़ सफाई ना रखो ना तो फिर दाग बिल्कुल काले काले है ना जो दिखने लगते हैं पैरों से। तो इसलिए साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साफ़ सफाई रखेंगे ना तभी तो साफ़ रहेगा, नहीं तो फिर गंदा होने के बाद तो अच्छा भी नहीं लगता बाथरूम। तब देखिए एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो साफ अब चलते हैं नहा लेते हैं। यहाँ पे ना करने के बाद मैं नहा ली बाल धो करके, और जितने भी ड्रायर में कपड़े थे ना मैं अभी लगे हाथ ले जाऊँगी छत पे डाल दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी निकली है और थोड़े से बाल भी धूप लग जाएगा। क्योंकि मौसम आज ना ठंडक लग रहा है, मतलब आज नहाने के बाद मुझे पता चला है कि अब ठंडी आ गई है। ऐसे तो ठंडक कल से ही पता चल रहा है, क्योंकि जब से ही बादल खुला ना वैसे ही एकाएक बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई रात में। तो कल इतना ज़्यादा ठंड हो गई थी तो मुझे लग रहा था ना कि कंबल निकाल के तुरंत ओढ़ लूँ। लेकिन यहाँ पे ना देख सकते हैं बाथरूम एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है, सब चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित है रख दिया है। अब अच्छा भी लगता है ऐसे ही, क्योंकि जब भी कोई आए जाए या तो खुद भी आओ ना तो फील अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर, और तुलसी माता का कल मैंने पूजा किया था। तो आप वो लोग वाला ब्लॉग देखे कि नहीं ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने ना पहली बार यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पूजा की है। पहले तो बहुत बार करती रही है, ऐसे सिंपल तरीके से कर लेती थी, लेकिन इस बार मैंने ना बहुत अच्छे से पूजा किया और ब्लॉग भी बनाया। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और यहाँ पे फिर जल चढ़ाने के बाद मैं ना आज वो जो कलश होता है ना मैंने सुबह ही हटाना था, मतलब सूर्यदेव होने से पहले। लेकिन घर के इतने सारे काम थे ना, तो सूर्यदेव उठने से पहले मैं 5:30 बजे तो हो गया नहा करके मैं आके फिर कलश हटा सकती थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि एकादशी आज भी लोग मान रहे हैं, कल भी लोग माने हैं। तो मैं सोची कोई बात नहीं है, पूजा पाठ है और ये सारी चीज़ें तो मैं दोनों दिन ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसलिए ना मैंने कलश हटाया नहीं, रखा रहने दिया। सारा पूजा का जो सामान है वो हटा दिया है। और यहाँ पे जितने बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए थे अच्छे से। लोटा भी बहुत गंदा हो गया था तो उसको भी धो दिया है ला करके, क्योंकि ऊपर जल चढ़ाने के लिए गया था ना तो वो ऊपर ही रह जाता तो बिल्कुल काले हो जाते थे। फिर मैं आज नीचे ले आई और उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करके पूजा पाठ कर लिया है। और शालिग्राम जो भी अपना ला करके स्थापित कर दिया है, अपने आसन पे बैठा दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे फल कल चढ़े थे, तो वैसे भी फ्रूट मैं खाती हूँ सुबह, लेकिन सबसे पहले ना लंच की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि मतलब सारा काम करते करते ना तो यहाँ पे 9 के आसपास बज गया था। तो मैं साथ में दोनों काम करके ना ख़त्म करूँगी। पहले तो नाश्ता बनाने की बात चल रही थी, तो बच्चे बोले ना कि मम्मी मतलब सारे लोग ना नहा धो के ये लोग मेरे से पहले ही अपना फ्रूट वगैरह खा चुके हैं, बस मैं और हस्बैंड जी रह गए हैं। तो और रुद्र रह गया है, रुद्र और पन्ना खा चुकी थी वो। तो मैं बोली कि चलिए पहले लंच ही बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं सोची क्या बनाऊँ, फिर मुझे याद आया ना कि आज एकादशी लोग मान भी रहे थे। ऐसे तो सुबह का ही था, तो मैं सोची कोई बात नहीं है और मैं बना देती हूँ दाल ढोकली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है, बहुत दिनों से बनाया भी नहीं है और सभी लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दाल चढ़ा दिया है, उसके बाद कट करूँगी फ्रूट, तो जिससे आराम से दाल भी उधर पक जाएगा और इधर मैं फ्रूट भी कट कर लूँगी। क्योंकि अनार वगैरह ये लोग ना एप्पल और ये केला है जो ये सब बनाना कि ये सब खा लेते हैं, लेकिन जो अनार होता है वो छीलने में टाइम लगता है, तो ये लोग बिल्कुल नहीं छीलते हैं और ना ही खाते हैं, ये रखा ही रह जाता है। तो ये वाला काम जो है मैं ही करती हूँ। और मुझे ना जब मिक्स फ्रूट बनता है ना तभी अच्छा लगता है, मतलब एक से एक खा लूँगी ना तो लगेगा कि कुछ अभी अधूरा रह गया। जब केला और
इसमें अनार थोड़ा सा जाता है ना, खट्टा मीठा, तो वो वाला जो स्वाद होता है अलग है। कभी भी अगर आपको फ्रूट खाने का मन ना करे ना, तो आप इस तरीके से फ्रूट को मिक्स करके खाइए, आपको खाते भी बनेगा और ना खाने के बाद ना पेट भी भर जाएगा, मतलब आपका नाश्ता ना अच्छे से हो जाएगा। एक कि हाँ मैंने ना नाश्ता अच्छे से कर लिया है। अब इसके बाद दाल तो पक रहा था उधर, तो इधर आटा गूँथ लेते हैं। तो आटे में सिर्फ ना वही हल्दी और नमक डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा घी डाल के मैंने बना लिया है आटा अच्छे से। और थोड़ा सा कड़क ही आटा इसका बनता है, बहुत मुलायम नहीं बनता है इसका आटा। और इसके बाद बनाते हैं, लोई ले लेते हैं और फटाफट बेल बेल करके, क्योंकि दाल पकने के बाद ज़्यादा पकाना भी नहीं रहता है दाल, क्योंकि इसके साथ भी अभी जब हम बना करके डालेंगे तो उसके साथ भी वो दाल ना पकती है। तो सबसे पहले पतला पतला बेल लेते हैं। तो मेरा ना जो चौका है वो तो रोटी बनाने वाला है, तो इतना बड़ा ही था, तो मैं सोची चलो इसके बराबर ही बेल लेती हूँ। और मुझे ना स्लैब पे बेलने का बिल्कुल आदत नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना, जो किचन का स्लैब होता है ना, उसी पे रोटियां वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मुझे ना आदत नहीं है और मैं कभी भी बनाती भी नहीं। मुझे ना चौका चाहिए ही चाहिए और इसी पे पसंद आता है। इसके बाद इस तरीके से ढोकली मतलब जो भी बनाते हैं उसमें दाल में डालने वाला, तो इस तरीके से चारों कोना लेकर के से पकड़ के एक डिज़ाइन बना लेते हैं। ऐसे बहुत लोग बहुत शेप का बनाते हैं, लेकिन हम हमेशा शुरू से बचपन से ऐसे ही वाला खाते आए हैं मम्मी के हाथों का, तो ऐसे ही करके सारा हम बना लेते हैं। और फटाफट यहाँ पे दाल कर देखा मैंने, सीटी निकाल दिया था, मतलब हवा जो था, और उसके बाद दाल पक गया था। तो उबलते हुए में डालना रहता है, क्योंकि इसको एक बॉईल आना रहता है, और ये बॉईल आने के बाद ना तुरंत ही ऊपर रहता था। आटा थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा था, गुथ गया था, तो फिर मैंने ढक कर के रख दिया है, बाद में वो रोटी के काम आ जाएगा। और यहाँ पे फटाफट तड़का लगा लेती हूँ। उधर बॉईल हो रहा है, एक बॉईल आएगा तब तक ना इधर तड़का तैयार कर लेते हैं। तो लहसुन प्याज बिल्कुल यूज नहीं करना है, बस मैंने ना टमाटर और वही मिर्चा और सूखा मिर्च डाला है, जिससे झाग भी अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है, और इसका जो आता है ना उसका सोनापन आता है। तो यहाँ पे देखिए ढोकली भी हो गया है और यहाँ पे तड़का भी रेडी है, तो दोनों को फ्राई कर देते हैं। बहुत टेस्टी मस्त एकदम बिल्कुल तैयार हो जाता है, और बिना लहसुन प्याज के भी इतना बढ़िया लग रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था ना। और इसको गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि आप बना के रख दो तो बाद में खाओ, बाद में खाने में ठंडा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इसको ना गरम गरम ही बनाओ और उसके बाद गरम गरम ही थोड़ा सा खाओ, मतलब एकदम गरम नहीं, ठंडा हल्का सा होने के बाद, लेकिन गरम ही गरम खाने में अच्छा लगता है। इनको अच्छे से क्लीन कर दिया था, उतार की तरफ रख दिया है, और उसके बाद जितने सारे बर्तन मैंने फंसाए थे, अभी यूज किए थे ना नाश्ते में और अभी कुकर वगैरह, वो सारे अच्छे से मैंने क्लीन करके रख दिए, क्योंकि अभी फिर खाना रहेगा तो लोग को। हम बना दिए हैं, अब खाना है तो बताओ, निकाल देते हैं। 11 बज गए गैस, 11 बज गए। हाँ, और ना धूप निकला है, तो ये कपड़ा भी सूखा नहीं अच्छे से ना, ऊपर जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लटकाना पड़ेगा कि ये सूख जाए। तो भी मुश्किल से कपड़ा डाल के आया अपना। चलो ठीक है, इसको लटका देते हैं, धूप नहीं लगेगा तो ना फिर कड़क नहीं आएगा अपन। सूखा है लेकिन पंखे के हवे में मतलब सूखा है, तो कपड़ा ना अच्छा नहीं लगता है। और मुझे अभी ना ठंडी के कपड़े भी निकालने हैं, आज थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई थी, लग रही थी, इसलिए मैं छत पे गई नहीं, और लग रही थी। अभी मुझे निकालना है कंबल, सोच रही हूँ एक कंबल ना निकला हुआ है, और एक कंबल अभी और निकाल करके छत पे डाल देती हूँ, जैसे रात में ठंडक हो गई है। और बोले इंतज़ार करते हैं, फिर बच्चे बोले चलिए मम्मी खा लेते हैं, गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे सभी लोग आ गए थे, मैंने सैलेड कट कर लिया था, गाजर, और ये सबके लिए निकाल के ले जा रही हूँ। पढ़ना भी अपना लेकर के आ रही थी, मैं और रुद्र का लेके चली आई। और गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ, बाय। तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ।